आपके पास पूरा दुनिया रखा है, पूरा टाइम है आपके पास। आप हमरे जैसा काहे बनना चाहते हैं? हाँ बताइए क्या बता रहे थे लीनियर इनइक्वेशन में मिसलेनियस क्वेश्चन 1 से लेके कहाँ तक बता दिए थे? 6 तक। पहले तो हर पेज के ऊपर हम डेट बोलते हैं कि डेट दीजिए, तो पहले डेट दीजिए, उसके बाद पेज के ऊपर लिखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्योंकि आप लोग ये सब लिखते नहीं हैं। ऊपर लिखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन लीनियर इनइक्वलिटीज़। लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। साथे के नहीं है आज बारी। क्वेश्चन नंबर 7। में है 5x + 1 ग्रेटर देन -24। ये पहला इनइक्वेशन हो गया, कॉमा दूसरा इनइक्वेशन है 5x - 1 लेस देन 24। लिखिए, बताते हैं क्या करना है। ऐसे ऊपर जो बोल रहा था हम नहीं लिखे, इसमें कह रहा है सोल्व द इनइक्वलिटीज इन एक्सरसाइज 6 to 10 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन पे। आप लिखो, हम बताते हैं। आप थोड़ा जल्दी बताएंगे डेली से। आज मान के चलिए नॉर्मल भी जो रहेगा ना 1.5 की स्पीड है हमारा। जल्दी देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, नहीं तो हो सकता है कि आज बाउंस कर जाए सब है। 5x ग्रेटर देन डायरेक्ट एकदम लिखेंगे -25, इसे वाला काट देंगे और x ग्रेटर देन -5। आज अगर गया तो आपका गया सब चीज़। क्या जल्दी लिख रहे हैं, शुरू में हम बोल दिए, ये हो जाएगा 25, इसे कैंसिल, x लेस देन 5। यहाँ से साफ समझ में आ गया x का मान -5 से बड़ा होगा, तो -5 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा आंसर। यही चीज़ अगर नंबर लाइन पे दिखाना है, यहाँ 0 लिखो, -1 -2 -3 -4 -5। ये सब पढ़ावल है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हमारा चल रहा है। सब बतावल है, इसलिए थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं। एक ही चीज़ बात दोबारा कितना, -5 से शुरू करो और +5 तक करो। यहाँ पर गोला घेरो, यहाँ पर गोला घेरो, दोनों को मिला दो, हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन 2 × x - 1। घर में जाके इस वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर नहीं समझ में आवे थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, 0.5 पे धीरे धीरे चलेगा। 2 × x - 1 को ब्रैकेट में घेर देना, ठीक है, लेस देन x + 5। ये हो गया पहला इनइक्वेशन, इसको लिखकर छोड़ दीजिए और फिर कॉमा दूसरा इनइक्वेशन लिखो और दूसरे में लिखो। देखो इतना इसलिए बोलते हैं जब मैं समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये दूसरा है। 3 × x + 2, मतलब x + 2 को ब्रैकेट में घेर के लिखो, ग्रेटर देन 2 - x। अगर बना सकते हो तो बनाइए, लेकिन जल्दी बनाइए, तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 2 × x - 1 लेस दैन x + 5। थोड़ा जल्दी बनाइएगा कि आज हम एकदम नहीं आपको टाइम देंगे। 3 × x + 2 ग्रेटर देन 2 - 6। इतना बनता है तो बना लो, ठीक है। अगर नहीं बनता तो समझने पे ध्यान दीजिए, घर में दोबारा बना लेना, उसमें क्या है। 2 से गुना करेंगे तो 2x - 2 लेस दैन x + 5, और इसका मतलब हो गया x को इधर भेजो तो x लेस दैन इन्हें हो गया 7। 3 नहीं होगा यार, थोड़ा सा जल्दी सोचो, ये तो अटक जाओगे। 3 कहाँ से सोच रहे हो, पता नहीं, जो भी रहे। अब यही सब अगर हम बताने लगे, इसका मतलब कि कौन से कोला में हम चले गए हैं। 3x + में 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 - x। अब अपने सोचना है कि x को अगर हम इधर ला के लिखेंगे तो 4x हो जाएगा, ग्रेटर देन इसको उन्हें लिखेंगे तो -4, इसे कैंसिल, तो x ग्रेटर देन -1। यहाँ कह रहा है कि x का मान 7 से छोटा, तो करूँ 7 से छोटा, फिर x का मान -1 से बड़ा। अब कहेंगे कि हमको तो वही नहीं समझ में आ रहा, तो कर कोई उपाय नहीं, क्योंकि अब ख़त्म हो चुका है। नंबर लाइन पे अगर दिखाना चाहते हैं तो -∞, उधर +∞,
बीच में 0, यानी -1 -2। ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि ज़रूरतें नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब बतबल है, इसलिए इतना स्पीड में बता रहे। जल्दी जल्दी 1 से शुरू कीजिए और कहाँ तक लेगा ऐसा। यहाँ गोला घेरिए, यहाँ गोला घेरिए, दोनों को मिला दीजिए, आंसर हो गया नंबर लाइन पे खत्म। उतारो। इसलिए बोलते रहते हैं कि शुरू से ध्यान से समझो, नहीं कभी ऐसा नौबत आएगा कि जल्दी जल्दी रपेट देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, 3x - 7। लिखें 3x - 7 ग्रेटर देन 2 × x - 6 ग्रेटर देन 2 × x - 6। ये हो गया पहला इनइक्वेशन। दूसरा इनइक्वेशन लिखो 6 - x मतलब 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x 11 - 2x। पहले बोले हैं 3x - 7 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। 9वां में है 3x - 7 ग्रेटर देन 2 × x - 6। और दूसरा समीकरण अगर देखें, समीकरण नहीं सॉरी असमीकरण, इतना शुरू में ही बोल देंगे, ध्यान से देखिएगा, सब उड़ेगा ऊपरे ऊपरे। इन्हें 3x - 7 सोच लो कि 2x गुना हो गया। आगे क्या लिखेंगे तो आप सोचते रहिए, हम लिख देते हैं x, और उधर सोचते रहिए तब तक हम लिख देते हैं -5। मतलब ये समझ में आ गया कि x का मान -5 से बड़ा है। यहाँ पे उसको इन्हें भेजो। नियम अब कितना बार बोले होंगे, 20 बार कि x कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, इधर भेजो। तो इन्हें हो गया x, इसको नहीं भेजो 5। इसका मान है कि x का मान 5 से बड़ा। तो गड़बड़ हो गया, ऐसे कैसे होगा? हाउ इज दिस पॉसिबल? दोनों बड़े हैं। x का मान कह रहा है -5 से बड़ा, और उन्हें कह रहा है x का मान 5 से बड़ा। अब है तो है, अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसे हो नहीं सकता है। लेकिन अगर यही कह रहा है कि यही होवे करेगा, तो अब यही सही नंबर लाइन पे दिखाएंगे, इन्हें लिखेंगे। इसका अलग तरह से आंसर होगा। फिर अभी तक जैसे क्या था, बिटवीन में आ रहा था तो इसे मिला दे रहे थे। ये अब थोड़ा अजीब है, फिर ध्यान से देखना। 0 ये जो आंसर है ये अजीबो गरीब है, ध्यान से देखना है। ... माइनस इनफाइनाइट तक 1 2 3। इसके पहले वाला जो लिखते थे वो ठीक था, वो दूसरा तरह से था। वो था कि भाई फलाना से चिलाना के बीच में, ये बीच वाला कहानी नहीं है। ये कहता है -5 से बड़ा, मतलब इससे बड़ा जाइए, और वो कहता है कि 5 से बड़ा ही जाइए। तो देखो इसके हिसाब से अगर चले तो ये सब सभ्य आ जाएगा, सब ये सब सभ्य आ जाएगा, सब आ जाएगा इसके हिसाब से। और उसके हिसाब से चले तो कहता है एजा से शुरू करो। कॉमन पोर्शन कौन हुआ? कॉमन हो गया 5 से लेके और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। आंसर ई वाला होगा। ठीक है, ये अलग था, थोड़ा सा ज़रा हट के था। ये वो बीच वाला पॉइंट था, ये बीच वाला नहीं है, इसमें कॉमन पॉइंट आता है। लिखो, इससे पहले वाला और इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें रुक जाते हैं 1-2 मिनट, चाहो तो लिख लीजिए।
कैमा नंबर है 10, 10 में है 5 इंटू 2x माइनस 7, माइनस में 3 है और इंटू 2x प्लस 3 और लेस देन इक्वल टू 0। दूसरे इन इक्वेशन की बात करें तो 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। 5 से गुना करो तो 5 अगर गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10, एक माइनस में 7 बचे, माइनस में 3 दूनी 6 और 3 दिया 9 लेस देन इक्वल टू 0। यही हल करना। ये सब नहीं समझ में आया तो नहीं आया तो अब छोड़िए इसको, खुद सोचो कि सही वाला घट गया तो कितना हो गया 4x। अब माइनस में हम ही बताएं कि लिख दोगे 44 लेस देन इक्वल टू लेस देन है लेस देन इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि 4x लेस देन इक्वल टू 44। इसे वाला कट गया तो x लेस देन इक्वल टू 11। मतलब ये समझ में आ गया कि हाँ भाई x का जो मान होगा वो 11 से छोटे है या 11 के बराबर है। उधर से हल करके देखते हैं। तो हल करने के लिए बार बार कहते हैं कि x को ऐसा से भेजो कि कभी भी x के आगे माइनस के चिन्ह नहीं आना चाहिए। तो इन्हें आके घट गया तो बचा कितना 4x। तो वैसे ही इसको नहीं भेज दो, हटाओ 19 में से समझ लेना कि 19 में से 47 गया घट। बोलो इधर तो 4x इधर घटाइए, जल्दी ज़रा घटा के बताइए क्या। माइनस में 28 है ना, 4 से गया कट कई बार में 7 बार में। इसका मतलब है कि x का मान, उसका कहना है कि x के मान -7 से बड़ा होगा या 7 के बराबर होगा। आई कहता है कि x का मान 11 से छोटा होगा। तो आंसर तो यही होगा। अगर यही चीज़ नंबर लाइन पे दिखाना रहेगा लिख देंगे -7, और भी होता है -8 लेकिन के उतना लिखता है डॉट 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 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 11 12 इनफाइनाइट तक। हमको 11 पे से लाइन खींचना है और -7 पे यहाँ पे को गोला देना है, यहाँ पे को गोला देना है। आई दोनों गोला कैसे करके मिला देना है। अब बस यहाँ पे इसे डॉट पूरा के पूरा एकदम ने रंग देना। रंगना का है क्योंकि बराबर है। ये जा इसे करे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बीच में ही आंसर होगा। वो कॉमन पोर्शन वो एक ही सभ्य था, उतार लीजिए। कॉमन पोर्शन अलग चीज़ होता है। कॉमन पोर्शन में शैडो किया मतलब दोनों तरह से क्रॉस किया जाता है। यहाँ पर भी चाहो तो दिखा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं। ये कहता है कि इससे बड़ा, इसमें भी हम दिखा सकते थे कि इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा इसे 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 जाइए कहाँ तक अनंत तक। आई कहता है इससे छोटा डॉट 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 कहाँ तक अनंत तक। बोलो दोनों में कॉमन एरिया कहाँ से कहाँ तक है। अरे तो वही तो हम बोले कि अगर बीच वाला एरिया है तो इसे कटम कुटी करे से फायदा, बिना कटम कुटी के लाइन खींच दीजिए आंसर। जब बीच वाला नहीं आता है ना तब आपको क्रॉस्ड लाइन बनाना पड़ता है। जब मैं चेक करे वाला परेशान नहीं हो। मिला जुला के दोनों में कॉमन पोर्शन बीच वाला ही आया है। दसवां 11 नंबर क्वेश्चन लिख लो। ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट, a solution is to be kept between 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम फिर से बोलते हैं, संभल कर लिख लीजिएगा। ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज़ द रेंज इन टेम्परेचर? What is the range in temperature in degree Celsius? In degree Celsius.
if the Celsius/Fahrenheit conversion formula is given by, थोड़ा सा फिर से धीरे धीरे एक बार बोलते हैं। A solution is to be kept between 68 डिग्री फ़ारेनहाइट and 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब हिंदी में भी एक बार बोल देते हैं कि एक विलियन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर रखा जाता है। एक विलियन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान के बीच में रखा जाता है। तो डिग्री सेल्सियस में तापमान का विस्तार बताएं या परास बताएं। हाँ, रेंज डिग्री सेल्सियस में तापमान का विस्तार बताएं या परास बताएं। यदि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला दिया गया है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या दिया गया है बताते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला दिया गया है F बराबर, अरे यार हो रहा उसमें, F बराबर क्वेश्चन नंबर 11, F बराबर 9/5 C प्लस में 32 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में वो जो दो वैल्यू दे वो क्या है, डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में? ध्यान से पढ़ लीजिएगा वो कितना कितना फ़ारेनहाइट है। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पूछा, वो खुद कह रहा है कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से बड़ा हो लेकिन 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से छोटा हो। यही कहिए रहा कि टेम्परेचर का रेंज 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। वो तो अलग बात है कि क्वेश्चन में गौर से देखोगे तो रेंज जो पूछ रहा है फ़ारेनहाइट के नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है सेल्सियस के, लेकिन देले है फ़ारेनहाइट के। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ के एक बार सुना देते हैं। ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट, एक सॉल्यूशन को रखा जाता है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। ठीक है, रखा जाता है। व्हाट इज़ द रेंज, मतलब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में आप रेंज बताइए, तो बताइए डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है तो शुरू हो जाते हैं। 68 को ऐसे ही रह देते हैं, 77 को वैसे ही रह देते हैं, इसके बीच में बतलाना है। तो फ़ारेनहाइट के फॉर्मूला 9/5 C प्लस में 32। अब तक तो समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले सब में क्या करेंगे, हाँ 32 घटा देंगे। सबसे पहले तो वही काम है कि 32 हटाना होगा। अब 32 हटाने के लिए सभ्य में हम सभ्य में से 32 घटाते चले जाएंगे। जैसे ही 32 घटाएंगे, 8 में से 2 गया, 6 में 3 गया, 36 होगा इतना।
उधर 9/5 सी, वो तो खैर समझ में आता है कि 32 प्लस में 32 माइनस में कट गया। इधर पैंतालीस है ना। अब सभे में, सब में से 36 है, तो इसमें भी 5/9 से गुना काहे किए, क्यों किए, नहीं मालूम हमको काहे किए। तो और क्या बोल सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद अगर कोई यूट्यूब वाला भी सोचेगा काहे कर रहे हैं, तो इसका मतलब तू उड़ल दहाल आया है। इससे पहले तुम नहीं देखे हो वीडियो, हम उसमें समझाए हैं कि 5 और 9 ख़त्म करने के लिए 5 से गुना करो 9 से, तभी ना 9 से 9 कटेगा, 5 से 5 कटेगा। यानी 5/9 से सिर्फ इसी में थोड़ा गुणा करेंगे, फिर सभे में गुना करे पड़ेगा, 45 में भी गुना करना होगा। कैसे? काटो, ठीक है काटो, बोलो इन्हें कितना, 4×5 20। और वो तो खैर साफ नज़र आ रहा है कि डिग्री सेल्सियस, बोलो मतलब इसका आंसर हो गया डिग्री सेल्सियस में। तो कह देंगे 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक। लिख लो 11 नंबर। यानी रेंज होगा 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। बारह नंबर। अच्छा है, अभी एक हिसाब भर टाइम है। लिखो ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड। अभी कोई भी एसिड रहे, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है मैथ में। ए सॉल्यूशन of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid. Solution to it, 2% boric acid solution to it. Full stop. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters, if we have 640 liters of 8% solution, comma, how many liters
of the 2% solution will have to be added, how many liters of the 2% solution will have to be added। इंग्लिश में हो गया, नहीं समझ में आया हिंदी अभी लिख पाएंगे तो समझ लेना एक एक करके लिखो। 8% बोरिक एसिड वाले 8% बोरिक एसिड वाले विलयन को 8% बोरिक एसिड वाले विलयन को 8% बोरिक एसिड वाले विलयन को तनु बनाने के लिए या तनुकरण करने के लिए, तनुकरण मतलब पतला करने के लिए, उसको पतला करना चाहते हैं हम, तनुकरण करने के लिए उसमें 2% बोरिक एसिड वाला 2% बोरिक एसिड वाला विलयन मिलाया जाता है। इंग्लिश बोला तो नहीं समझ लेना, 2% वाला बोरिक एसिड मिलाया जाता है, जिससे कि परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से ज़्यादा लेकिन 6% से कम होता है। 4% से ज़्यादा लेकिन 6% से कम होता है। अगर नहीं यदि हमारे पास 8% वाला विलयन, यदि हमारे पास 8% वाला विलयन कितना बोले कई लीटर, 640 लीटर है। 8% वाला विलयन 640 लीटर है, तो 2% विलयन वाला, 2% सांद्रण वाला बोलो या 2% विलयन वाला ही बोलो, 2% विलयन 2% वाला विलयन 2% वाला विलयन और कितना ऐड किया गया होगा या और कितना मिलाया गया होगा। ऐसे हम पहले भी ऐसा का क्वेश्चन है वो बताए थे, कोई बात है फिर से बता देंगे। पहले से कितना है विलयन, 640 लीटर, जिसमें सॉल्यूशन में बोरिक एसिड कितना है, इसमें और एक्स्ट्रा कुछ मिलावल गया पता नहीं कितना, लेकिन अगर जोड़ने की बात करें तो इसी में जोड़ा गया है। एक से का कई परसेंट, 2%। और अब जो भी सांद्रण हो गया ना, ये कहेंगे कि ज़्यादा हो गया किससे, 4% से, और कम हो गया किससे। लेकिन यही तो दिक्कत है कि ज़्यादा किससे और कम किससे, तो बोलेंगे ना कि पहले से 640 लीटर तो है ही था और x लीटर और आप मिला दिए, तो अब टोटल विलयन हो गया 640 प्लस x लीटर, उसका 4% से ज़्यादा। लेकिन इधर अगर बात करें तो 640 प्लस x के 6% से कम। एक चीज़ अगर ध्यान से अगर यहाँ देखें तो छोड़ो, देखें क्या गुना तो करें ही पड़ेगा ना, 4% से गुना करो, गुना कीजिए तो समझ लीजिए कि 640 में 4 और परसेंट मतलब लगभग समझ, मतलब डायरेक्ट समझ जाना कि 100। फिर यही वाला चीज़ भाई इसमें भी गुना होगा, तो ऐसे अगर समझ में आता है तो आप डायरेक्ट समझिए, डायरेक्ट समझिए कि 1/25 अगर आता है तो डायरेक्ट 1/25 कैसे हुआ काहे हुआ धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। इसको समझो, 640 गुने में 8/100 प्लस में x बटा में 50, उधर लेस देन, वहाँ भी समझो कि 640 में 6
बटा में 100 का है लिख रहे हैं बार बार, परसेंटेज है। इधर समझो कि 3x बटा 50 है न। अब एजे से तो दिक्कत शुरू हो जाता, यहीं से नहीं समझ में आता। देखो पहले इन दोनों को हल करो, कुछ तो ज़रूर निकलेगा, फिर इन दोनों को हल करो, कुछ निकलेगा, वहाँ से फिर कॉमन पोर्शन देख लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो चलो हम ही हल करते हैं। काटो 0 से 0, और कुछ कटेगा, काटो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो बोलो कितना आ गया कट के? बटा में 5 और प्लस में इसको इसके साथ काटो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, गुना कीजिए 200। बस यही दोनों खाली हल करो, उधर मत सोचो ज़्यादा। हल करने के लिए सोचो कि बड़ा कौन है, कितना तो भी नहीं समझ में आता है कि x बटा 25 बड़ा है कि x बटा 50 बड़ा, यही नहीं समझ में आता है कि बड़ा है कौन दोनों में से। x बटा 25 बड़ा, x बटा 25 ये बड़ा है, तो x बटा 25 में से घटा देंगे x बटा 50। तो जैसे उसको इधर लेके आ गए हैं, वैसे ही एक चीज़ और समझो कि 256 बटा 5 में से 128 बटा 5 घट गया। इन्हें बोलना घटा के क्या लिखें? x बटा 50 हमारे हिसाब से ही लग रहा है। कैसे? देखो पहले तो 2 यहाँ भी गुना किए होंगे, 2 इसलिए गुना किए होंगे जब में ये भी क्या हो जाए 50, तो 2 यहाँ भी गुना कर दिए। तो जैसे ही 50 हो गया, एलसीएम लेने में आसानी हो गया। और यहाँ 2x में से x घट गया, तो x बटा लेस देन उधर बोलो 100 बटा में 5, काटे ले आता है तो काटो 5, तो x लेस देन बताइए कितना? 128 पर एगो 0, यानी कि x का मान 1280 से छोटा। यहाँ पर कहता है कि x का मान 1280 से छोटा, 1280 से छोटा, 1280 से उधर से सोचिए। देखिए क्या करना है, ये तो काट छाट के लिखिए दिए ना, कितना आया बोलो? प्लस में x बटा, एक कंपेयर इससे कर लो, गुना आता है तो करो गुना, आप बोलो बटा में और प्लस में 3x बटा 50। बड़ा ई वाला कि बड़ा वो वाला, बड़ा एने वाला कि ओने वाला, बड़ा x वाला कि 3x वाला? 3x, इसका मतलब इसको ओने भेजो, 3x बटा 50 में से घट जाएगा x बटा 50। और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इतना जो है ना 90% बुतरू के नहीं समझ में आता ये बड़ा क्यों बड़ा। यहाँ न मतलब जो भी इंटर में चल जाता 10 में और समझे में नहीं आता ये बड़ा क्यों बड़ा, थोड़ा आ रहा होगा तो अच्छा बात है। ठीक है, हाँ वो समझ गए, 50 है जा भी 50 हो जा भी, ये x है वो 3x है। आगे बोलिए, इसको इन्हें भेजो, बहुत सारा वेसन रहता है। 192 माइनस 5। अब अगर येहू छोड़ देंगे, आप बोलो जल्दी 30 सेकंड के अंदर घटा के, तो बताओ जल्दी 10 सेकंड में या 30 सेकंड में कितना? 64 बटा में 5। इधर बोलो, देखो 2 से ही वाला काट दो, अब 5 से ही काट दो, कोई दिक्कत? अच्छा एजा 10 होगा, ये दिखाई दिया, एजा नहीं दिखाई दिया, ये जो देखना चाहिए था कि एजा 23 लिख रहे हैं, एजा 32 होगा। तो x 0 0 9 300, हाँ इसका ये मतलब हो गया कि x का मान 332 से, अरे 320 से बड़ा है लेकिन 1280 से छोटा है, तो बोलो ना कि 320 लीटर से ज़्यादा और 1280 लीटर से
लिख दीजिए, हो गया आंसर। मतलब साफ साफ लैंग्वेज में लिख दो कि 320 लीटर से ज़्यादा और 1280 लीटर से कम। बाकी फिर अगले क्लास में।